जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी श्यामा कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन श्यामा कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय केशी घाट वंशी वट द्वादश कानना जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदना श्री घाट वंशी वट द्वादश कानना श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री दामादि जय जय दीनु वत्सगण श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण धेनु वत्सग जय वृषभानु जय कीर्तिद सुंदरी जय पौर्णमासी जय आबेर नगरे जय वृषभानु कीर्तिद सुंदरी जय आबेर नगर जय जय गोपेश्वर वृंदावन माज
कृष्ण सखा बट द्विजराजा जय जय गोपेश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा जय राम घाट जय रोहिणी नंदना जय जय वृंदावना बासी जत जाना जय राम जय राम घाट जय रोहिणी नंदना जय जय वृंदावना बासी जत जाना जय राम घाट जय नंदना जय जय वृंदावना बासी जत जाना जय द्विजपत्नी जय नाग कन्यागाना भक्ति तेजहारा पाइलो गोविंद चरना जय द्विजपत्नी जय नाग कन्यागाना श्रीरस मंडल जय जय राधा श्यामा जय जय रास लीला सर्वमनोरमा श्रीरस मंडल जय जय राधा श्यामा जय जय रास लीला सर्वमनोरमा जय जय ज्वाला रस सर्वरस परखिय बावे जहा ब्रजेते प्रचार जय जय ज्वाला रस सर्वरस परखिय भावे जहा श्री जनवपाद पद्मा कोरिय स्मरणा दीन कृष्ण दासे को है
नाम संकीर्तना श्री जन पद पद्मा करिय स्मरणा दीन कृष्ण संकीर्तना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बसियत जन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बसियत जन जय राम दावना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण everyone Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Shri Shri Krishna Balaram Ki Shri Shri Vrindavan Dham Ki Shri Shri Nitai Gauranga Bhagavan Ki Srila Prabhupada Ki Samaveta Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahakana Raghunathanvitam Tam Sachivam साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमव्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् हरे कृष्णा। तो सारे उपस्थित भक्तों से मैं कृपा की याचना करूंगा कि हम आज श्री बलराम पूर्णिमा के दिन श्री बलराम जी के गुणावली और उनके बारे में चर्चा कर सकें। हमारा सौभाग्य था कि इसके आचार्य रत्न प्रभु हमें पूरे श्रीमद् भागवत में बलराम जी की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण कराएं और उसमें जो सीख हमें प्राप्त होती है, जो प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं बलराम जी की को, वो हमें समझाए। एक बात वो बता रहे थे कि द्विविधा गोरिल्ला apparently an associate, रुक्मी apparently a relative, रोमहर्षण सुता apparently a sage, कौरवस apparently associates, और किस प्रकार बलराम जी जो apparent है उसको डिसअपियर करके रियल कर देते हैं या तो सुधार देते हैं जो apparent है, नहीं तो उसको असल कर देते हैं। सुधर गए तो ठीक है, ये तो पुनर्जन्म की वृत्ति से उनको ठीक कर देते हैं। तो वो जो आदि गुरु हैं, तो कोई भी धर्म ध्वज है उस उनका सहन नहीं होगा। रोमहर्षण सुत को भी कहते हैं बलराम जी कि ये जो है एक
नाटककार की तरह है जो एक अच्छा अभिनय कर रहा है, क्योंकि इसके जैसे नाटककार होता है, वो जो करता है स्टेज पे वो उसकी असलियत नहीं होती। बाहरी रूप से प्रदर्शनी है बट आंतरिक रूप से कुछ और है। मुझे पैसा मिलेगा, मुझे ऐश्वर्य मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, उसको कहते हैं नाट्य। तो हाल ही में भी एक श्लोक में भागवत में आया था कि अगर आप कोई कार्य करते हो भगवान के दासत्व को भूल के, तो वो एक नाटिका के समान है, क्योंकि वो आपकी असलियत नहीं है। अगर हम अपने दासत्व को भूल गए और अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं बाहरी रूप से, पर आंतरिक रूप से अलग अलग आलोचनाएं हैं, तो भागवतम कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये नाटककार के समान है। और ऐसे सारे नाटककार को सुलझाने के लिए बलराम जी का अवतार है, धर्म स्थापन हेतु। तो इसीलिए रोमहर्षण सुतन को कहते हैं अगर मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा तो इसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसा करता हूँ इसको पूरा ही ठीक करके ठिकाने लगा देता हूँ, और इसके अनुरूप पूरे विश्व में ये प्रचार प्रसार होगा कि नाटक ज़्यादा चलेगा नहीं, असल काम चाहिए, राइट। नहीं तो मार्केटिंग पूरा गलत प्रोडक्ट का पूरे विश्व में हो जाता। तो आचार्य को बता रहे थे एज आदि गुरु वो हर चीज़ को सेट कर देते हैं उसके एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में। ये उनकी एक बहुत बड़ी महिमा है बलराम जी की। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी अपने भक्ति की साधना में अग्रसर हो रहे हैं और हम भी अपैरेंट डिवोटी से रियल डिवोटी बन पाए। बलराम जी कार्य अंदर से ही कर दें और हम उसे समझ के सुलझा के आगे बढ़ जाएं। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीख आज हमने सीखी, राइट। तो बलराम जी कैन मेक अस प्रामाणिक, राइट, दैट इज हिज क्वालिफिकेशन इन ऑल आवर लाइफ्स, बिकॉज वो चाहते हैं कि हम सब कृष्ण की सेवा में लग के आनंद की अनुभूति करें, नाटक से ज़्यादा होगा नहीं। हरे कृष्ण। तो मैं एक श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रवचन पढ़ रहा था जो नित्यानंद त्रयोदशी के दिन प्रभुपाद जी ने दिया, और उसमें प्रभुपाद जी निताई पद कमल के ऊपर व्याख्या करते हैं और श्री बलराम जी नित्यानंद प्रभु कहते हुए सब व्याख्या करते हैं। तो उस प्रवचन से मैं कुछ जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसको दोहराऊंगा और फिर हम कुछ लीलाओं का स्मरण करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ये प्रवचन प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में दिया और वो कहते हैं ब्रजेंद्र नंदन से शचि सुत होइलो जय बलराम होइलो निताय। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु जो हैं बलदेव हैं और बलदेव तत्व हैं। तो आज बलराम जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो बलराम जी के बारे में बताया जाता है श्रीमद् भागवत में नायम आत्म बलहीनेन लभ्य न बहुना श्रुतेना। हाँ, तो भक्ति की जो शक्ति के स्रोत हैं वो हैं बलराम जी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम बलराम। प्रभुपाद जी बताते हैं कोई भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, उदाहरण आता है कि मैसूर में टीपू सुल्तान की एक बड़ी तलवार रखी है 80-100 किलो की। तो कोई सोचेगा 80-100 किलो की तलवार उठाना ही मुश्किल है, अब उससे कोई लड़के अपने युद्ध में जीते ये तो असंभव कार्य होगा। परंतु लोग उतने शक्तिशाली होंगे कि 80 किलो की तलवार को पकड़ के लड़ पाए। ठीक है, तो तलवार आपके सामने है, उसकी धार भी है, उसका काम भी है, पर अगर आप उसको उठा के चला नहीं पाए तो फिर उसका क्या परिणाम, आप जीत नहीं पाओगे। तो उसी प्रकार कहते हैं भगवान श्री कृष्ण हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक सुविधाएं देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर उसे ग्रहण करके अपने जीवन में उसका साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए हमें बलराम जी की शक्ति चाहिए। बलराम जी वो बल देते हैं जिससे आप उस तलवार को उठा सकते हो। हाँ, छिंदंती नहीं, सर्व क्या, सर्व संशय हृदयंत ग्रंथि, ये सब आपको काटनी है।
तो कृष्ण ने ऑलरेडी तलवार दे दी है, गीता का ज्ञान दे दिया है, परंतु अब उस तलवार, भारी तलवार को उठाने के लिए हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी है कि वो हमें वो शक्ति दें कि उस तत्वों को हम अपने जीवन में उतार के भगवत प्राप्ति कर सकें। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए हर समय, अपने भक्ति में अगर शक्ति की जरूरत है, वही शक्ति को प्रदान कर सकते, इसीलिए बलराम में बल है। और फिर कहते हैं जब आप इस शक्ति का प्रयोग करके भगवान की भक्ति में लगते हो, फिर आपको रमन होगा, मतलब बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। इसीलिए इनका नाम क्या है? बलराम, जो बल देते हैं ताकि आप भक्ति करके कृष्ण की सेवा कर सको, और कृष्ण की सेवा करके आपको आनंद की अनुभूति दिलाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? बलराम। तो ये बलराम जी हैं जो हमारे भक्ति के शक्ति हैं और हमें कृष्ण की सेवा में लगाने में जो सक्षम हैं, और उस सेवा के माध्यम से हमको रमन कराते हैं, इसलिए इनका नाम बलराम जी है, प्रभुपाद जी कहते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी आलोचना करते हैं कि इस दुनिया में सब लोग सोचते हैं कि हमें बहुत शक्ति चाहिए इस दुनिया में सस्टेन करने के लिए, वी नीड लॉट ऑफ मटीरियल स्ट्रेंथ। हाँ, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए, कॉन्टैक्ट्स चाहिए, बहुत कुछ ओहदा चाहिए, ताकि इस भौतिक शक्ति से मैं आगे बढ़ सकूं। हर व्यक्ति की अनुप्रेरणा यही है। हाँ, तो ऐसा सोच सोच के अहंकार मत्त होइया नित्याय पद पासरिया असत्येर सत्य कोरि माने। भौतिक शक्ति को सर्वस्व मान के वो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को ठुकरा देते हैं, बलराम जी को ठुकरा देते हैं। क्या जरूरत है मुझे बलराम जी की? मैं तो बहुत कुछ कर पा रहा हूं, अब बहुत एडवांसमेंट हो रहा है, हाँ, बैलेंस भी बढ़ रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक शक्ति से कुछ होगा नहीं। हाँ, वो कहते हैं कि ये जो भौतिक चीजें हैं वो आपके समाधि बनाने में मटेरियल तैयार करती है, राइट? क्योंकि वो आपको उठाती है और फिर ऐसे गिराती है तृणावर्त की तरह कि चकनाचूर हो जाते हैं, और फिर सारा मटेरियल फिर यूज हो सकता है समाधि बनाने में। तो अहंकार से हम कार्य करते हैं, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोरिबे, ये कुल, ये ज्ञान आपका क्या करेगा? फिर से आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी पे विवश कर देगा आपको, और कुछ नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ये समझना है कि भौतिक शक्ति से हम अग्रसर नहीं होंगे, आध्यात्मिक शक्ति के वर्धन से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे मेन प्रायोरिटी भक्ति में होना चाहिए, हाउ डू वी ग्रो आवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एंड दे से स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी फॉलोस स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। जहां स्पिरिट होता है वहां मैटर को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, राइट? तो ये बलराम जी की पहली शिक्षा है कि हम भौतिकता को त्यागें और आध्यात्मिक शक्ति को अपने जीवन का प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। और ये गुरु की सेवा है, आदि गुरु बलराम की सेवा है। जैसे प्रभुपाद जी और सारे आचार्य हमें बताते हैं कि सारे जो भौतिक इन्वेस्टमेंट हम अपने जीवन में कर रहे हैं ये सिर्फ समय का दुरुपयोग है, इससे किसी का भला ना हुआ है ना होगा। तो आप क्या कीजिए? कृष्ण की सेवा कीजिए, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाइए। और जब आध्यात्मिक शक्ति हमारी प्रायोरिटी हो जाएगी, तब बलराम जी से प्रार्थना करने में, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को धरने में हमें बहुत ही रोमांच होगा। हाँ? तो ये पहली बात प्रभुपाद जी इस प्रवचन में सुनाते हैं कि भौतिक शक्ति का ग्रहण को छोड़ के आध्यात्मिक शक्ति के वर्धन के लिए हमें अपने जीवन की पूरी पूंजी लगानी चाहिए। और बहुत इंटरेस्टिंग है, महाप्रभु की लीलाओं में देखेंगे
तो सारे संकीर्तन लीला में सिर्फ आध्यात्मिक वर्धन के लिए ही पूरा प्रोग्राम, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, शिवानंद सेन, ये सब सारे एसोसिएट्स को देखेंगे तो क्या कर रहे हैं हर समय। महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने के बाद भी सारे जो नवद्वीप वासी हैं 4 महीना चले जाते चातुर्मास में महाप्रभु के साथ रहने, 1.5 महीना लगता जाने, 1.5 महीना लगता आने, कितना हो गया 7 महीने। और 7 महीने की तैयारी में तो 3-4 महीना तो लग ही जाता है। तो पूरा साल यात्रा के बारे में सोचते रहते, यात्रा की तैयारी, यात्रा, फिर महाप्रभु से लीला, और फिर वापस यात्रा और यात्रा, यात्रा टू यात्रा, राइट। जैसे प्रभुपाद जी ने हमको फेस्टिवल टू फेस्टिवल दिया है, तो हम अपनी गतिविधियां कैसे समझते हैं, अभी जन्माष्टमी हो गया, अभी राधाष्टमी हो गया, अभी थोड़ा आराम करते, अभी कार्तिक आएगा, अभी उसको आराम करते, फिर नित्यानंद चतुर्दशी, फिर ये, फिर यो। तो प्रभुपाद जी ने हमको फेस्टिवल टू फेस्टिवल बना दिया, और वहां पे यात्रा टू यात्रा। और जब नवद्वीप में थे क्या करते थे सारे भक्त, कीर्तन। फिर एक प्रस्ताव आया कि रात में क्यों सोते हैं, तो ऑल नाइट कीर्तन। तो एक आलोचना सोची जाए कि ये आंदोलन कैसे चलता था। और महाप्रभु कहते थे जो भी संकीर्तन में आएगा पैसा साथ में नहीं लाएगा, मतलब आपकी शरणागति नहीं है, मतलब किसी को मोटिवेट भी नहीं किया जाता। तो प्रभुपाद जी ये प्रवचन में कहते हैं ये मूर्खता है कि लोग सोचते हैं कि भौतिक और आर्थिक व्यवस्था से लोग और जो है खुशहाल हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे आंदोलन में हम 10,000 लोगों को, पुरुष और स्त्रियां, पूरे विश्व में फ्री खाना खिला रहे हैं, घर दिए हैं, और बड़े बड़े आलिशान महल भी हैं। और देखिए हम सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के वर्धन के लिए सर्वस्व लगा रहे हैं। और लोग भी यही प्रश्न पूछते हैं, अरे ये हरे कृष्णा वाले कर क्या रहे हैं, ये हरे कृष्णा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हो रहा है कितना पैसा कहां से आता है, इतने महल कहां से आते हैं। प्रभुपाद जी जब बॉम्बे आए तो 40 करोड़ कमा लिए थे, 71 तक उनकी प्रॉपर्टी थी, 40 रुपए लेके गए, जिसको इन्वेस्टमेंट भी कभी किए नहीं। तो सारे व्यापारी बॉम्बे के आ गए कि स्वामी जी से ट्रिक पूछना होगा कैसे किया। हाँ, 5 साल में, 4 साल में 40 रुपए लेके गए अमेरिका और 40 करोड़ कमा के वापस आए। प्रभुपाद जी कहते हैं आप सीखना चाहते हो ट्रिक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जॉइन अस। और फिर देखिए आपका वर्धन। तो प्रभुपाद जी पूरे कन्विंस थे। जैसे नित्यानंद प्रभु यहाँ कह रहे हैं तो निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला, तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप इस आंदोलन में भाग लीजिए और कृष्ण की भक्ति में सर्वस्व लगा दीजिए। और फिर क्या कहने, राइट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में भी हम सुन रहे थे ना, वो लिखते हैं कि वी गिव एन इन्विटेशन टू द होल वर्ल्ड, they all can come and join us and we will feed them, we will accommodate them, right। प्रभुपाद जी ने भी जुहू में इश्तिहार लिखा था ना, come be with us, come and be like us, something to that effect। तो प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सब कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में जस्ट आध्यात्मिक वर्धन के लिए ही कार्य करना चाहिए। और जब हम ये निर्णय करें तो हम नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को में आश्रित हो पाएंगे, धारण कर पाए। नहीं तो लगेगा अहंकार मत्त होइया नित्याय पद पाशरिया, अरे ये कौन है नित्यानंद प्रभु, क्यों मैं इनके चरण कमलों के पीछे जाऊं, मेरा तो बहुत कुछ है, इनके आश्रय लेने की क्या जरूरत। तो ये पहली बात श्रील प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि बलराम जी ये भक्ति की शक्ति प्रदान करते हैं, इसीलिए हमें बलराम जी के चरण कमलों को धारण करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, वो गुरु तत्व है। फिर दूसरी बात प्रभुपाद जी बताते हैं इस प्रवचन में कि बलराम जी मतलब गुरु तत्व, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। If we want to understand Chaitanya Mahaprabhu, if we want to understand Krishna, then we must take shelter of Balaram.
अगर आपको कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु को जानना है, आपको श्री बलराम जी का शरण लेना ही पड़ेगा। कृष्णा से तोमार, कृष्णा दीते पार, तोमार शक्तियां छे। हाँ, कृष्ण और राधा रानी की सेवा शुद्ध सत्व में प्राप्त होती है और बलराम जी शुद्ध सत्व हैं। तो उस शुद्ध सत्व में एंट्री सिर्फ कौन करा सकते हैं? बलराम जी। हाँ, विषय छड़िया कबे शुद्ध बेमाना, कबे हम हेरी बो श्री वृंदावना। उसके पहले क्या आता है? हाँ, ना ना ना, इस श्लोक के पहले नित्यानंद प्रभु के बारे में आता है। आर कबे निताई चांदे करुणा होई बे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होई बे। तो कहते हैं कि इस संसार की वासना को त्याग के कृष्ण की सेवा में लगने के लिए जो फाइनल सील किसको लगाना पड़ेगा? नित्यानंद प्रभु को। तभी जैसे हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारे अनर्थ हैं जिसका हम दमन करते हैं, पर ऐसा नहीं, वो है नहीं। जैसे ही आप भक्तों के संग को छोड़ दो और अकेले में चले जाओ, तो आप देखेंगे इनका जो प्रहार है आपको समझ में आएगा। राइट? तो हमने दमन किया है, उससे पूरा निकले नहीं है, वो वासना अभी तक गई नहीं है। मतलब बॉटल जैसे बोलते ना, लिकर की बॉटल है, क्लीन कर दिए, बट गंध लेंगे तो वही स्मेल आएगा और फिर से मन लुभाएगा। तो हमारा हृदय भी मानिए उस प्रकार का है, एक प्रकार से साफ कर दिए हैं भक्तों के संग में, पर बार बार वो वासना बार बार आती है। तो क्या इसका निवारण है? तो इसका निवारण है बलराम जी। बलराम जी हैं जो विषय वासना को पार करा सकते। और हम देखते हैं सारे लीलाओं में किस प्रकार श्री बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के बाद ही श्री चैतन्य महाप्रभु या राधा कृष्ण की सेवा मिलती है। रघुनाथ दास गोस्वामी प्राप्त करना चाहते थे श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा, परंतु जब तक उन्हें नित्यानंद प्रभु के चरण कमल नहीं मिलते, नित्यानंद प्रभु से जब मिलते हैं पानी हाटी में, नित्यानंद प्रभु कहते हैं जाओ मेरे वैष्णवों को आप दही चिड़ा खिलाओ। और जब दही चिड़ा खिलाते हैं तो बड़ा समारोह होता है, कहां कहां से लोग पहुंच जाते हैं बिना काउंट के भी पर सबको बहुत प्रेम से विनम्रता से खिलाते हैं। आखिर में राघव पंडित सारे भक्त कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही विनम्र भक्त हैं, भक्तों की सेवा करने में इनको बहुत रुचि है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं ठीक है, मैं उनको अपनी कृपा दूंगा। अगले दिन बुलाते हैं, सारे वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा करें। और फाइनली क्या कहते हैं, द चेंजिंग पॉइंट, नित्यानंद प्रभु अपने चरण कमल को रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पे रखते हैं। अब आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा शीघ्र ही प्राप्त होगी। अब कोई सोचे अरे मेरे जीवन में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना बॉडीगार्ड्स चेंज हुए, ना मेरे पिता चेंज हुए, ना मेरी माता चेंज हुई, मेरी भार्या चेंज हुई, मेरी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, क्या चेंज हो गया? नित्यानंद प्रभु का कृपा मिल गया, उनके चरण कमल हो गए। बोले अब शीघ्र राधा कृष्ण की सेवा, श्री गौरांग की सेवा मिल जाएगी। और हम देखते हैं कुछ ही दिनों में ऐसी लीला घटती है कि रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में चले जाते हैं। तो बिना बलराम जी की कृपा के, उनके प्रशिक्षण के राधा कृष्ण की सेवा नहीं हो सकती, या नित्यानंद प्रभु की कृपा से। और सारे आचार्यों के बारे में हम सुनेंगे तो नित्यानंद प्रभु इज लाइक द प्रीकर्सर, और उनके बाद ही राधा कृष्ण की सेवा होती है। राइट? तो नित्यानंद प्रभु जो हैं आदि गुरु हैं,
जो हमें अपने अस्तित्व के बारे में ग्रहण कराते हैं कि हम जीव कृष्णदास यही विश्वास कोरले तो आर। और इस तत्व के पोषण के लिए नित्यानंद प्रभु श्री बलराम जी हर समय तत्पर हैं। हाँ? तो हम देखते हैं कि बलराम जी हर समय भगवान की लीलाओं में हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, पर उनकी भावना क्या है? सेवा। हमारे पास अगर कुछ थोड़ा उपलब्धि हो जाए तो सेवा से मेवा के बारे में सोच आ जाती है कि अब हम भी कुछ हैं। पर बलराम जी के अहंकार के बारे में सोचें तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह सकते हैं कि बलराम जी की कृपा नहीं है या उनका विस्तार नहीं है। हाँ, सारा मटेरियल वर्ल्ड और सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सारे स्पिरिचुअल एसेट्स, सब कुछ बलराम जी की शक्ति है और वो है अभिमान शून्य। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? तो वो समझते हैं कि कृष्ण प्रोपराइटर है, सर्वलोक महेश्वरम, जबकि सब चलाते कौन है? बलराम जी। और उनको क्लियर है कौन है सर्वलोक महेश्वर? कृष्ण है। दूसरा, भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, कौन है सबके भोक्ता? कृष्ण। कभी भी आप देखेंगे बलराम जी, जैसे एक प्रकार से देखेंगे तो बलराम जी कृष्ण की हर लीला में है। सारे दैत्यों का, असुरों का जब अंत हुआ, बलराम जी वहीं पे थे, राइट? पर कभी भी ये नहीं कहते अरे कृष्ण तुम बहुत मार लिए, और बहुत क्रेडिट भी मार लिए, इसको मैं मारता हूं। कभी नहीं। धेनुकासुर और प्रलंबा को भी मारे, मतलब कुछ शिक्षा के लिए। हाँ? अरिस्तासुर की लीला आती है तो अलग लीला करते हैं बलराम जी। बलराम जी कहते हैं हे कृष्ण, मोर मुकुट सब मुझे दे दो। हाँ? केशी, सॉरी, केशी के लीला आती है तो कहते हैं मुझे मोर मुकुट दे दो, सब वेश दे दो। और केशी को कंस भेजा था, हाँ, एड्रेस भेजा था वृंदावन, और व्यक्ति है मोर मुकुट वाला, बांसुरी बजाता है, और बलराम जी उस दिन धारण करके रखे थे। तो केशी आता है, बलराम जी को देखते हैं। धेनुकासुर की लीला में देखे अलग होता है, बट जब केशी डीमन आते हैं आके प्रहार करते हैं बलराम जी के ऊपर, और बलराम जी पूरे हतोत्साहित हो जाते हैं, उनका पूरा एंथुजियाज्म चला जाता है। वो कहते हैं कृष्ण, ये मुझसे नहीं होगा, मैं मुझे ये जरूरत नहीं थी, ये आप ही पकड़िए, आप ही इसको धारण कीजिए, मुझसे ये नहीं होगा करके वो लीला स्थली को छोड़ के विश्राम करने चले जाते हैं, और फिर कृष्ण आके लीला करते हैं। अब क्या बलराम में कोई कम शक्ति है? हाँ, धेनुका को जो पकड़ के घुमा दिए, क्या केशी डीमन में ऐसा कुछ है? मतलब वो लीला कर रहे हैं कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण के यू नो भागवत या भगवत तत्व को पूरी दुनिया को समझाने के लिए। वो कह रहे हैं गुरु के रूप में कि कोई भी अगर कृष्ण बनना चाहे, मैं भी बलराम जो पूर्ण पुरुषोत्तम सेव्य भगवान हूँ, सेवा भगवान हूँ, सेवक हूँ, मैं भी अगर कृष्ण बनना चाहूं तो देखिए मैं हतोत्साहित हो जाऊंगा। तो बलराम जी सिखा रहे हैं कि हम अगर कृष्ण की नकल करेंगे, कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, तो जीवन में पूरी तरह हतोत्साहित हो जाएंगे, हार जाएंगे। इस दुनिया में आप अगर किसी से भी मिलते हो, हाँ, सब एक ही आलोचना करते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्यों हो गया, हो गया, मैं हार गया, हाँ, पर जीतूंगा, पर शायद हार भी आ सकती है। तो हतोत्साहित और हार सब के लिए स्वीकृत है इस दुनिया में। जैसे ही आप कृष्ण की नकल करना चाहोगे कि मैं भोगता हूं, मैं सर्वलोक महेश्वर हूं, पर जैसे ही बलराम जी बताते हैं कृष्ण के दासत्व को अपना लीजिए, रमना, रमन होगा। और हम देखते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, नित्यानंद प्रभु
पूरे दक्षिण भारत, उत्तर भारत सब परिक्रमा किए, पिलग्रिमेज किए, पर जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आए तब तक प्रचार प्रसार नहीं किया। अरे आदि गुरु हैं, प्रचार प्रसार कर सकते थे, आने से पहले थोड़ा डिवोटी बना लेते तो दल बन जाता, तो ज्यादा प्रचार हो पाता, राइट? क्यों 20 साल नित्यानंद प्रभु प्रचार नहीं किए? सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सुहृद नहीं हूं सर्वभूतानाम, कृष्ण है, महाप्रभु है, मैं उनका अनुगत हूं इस सेवा में। तो जब महाप्रभु आके बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, आमार आज्ञा कोरो हो प्रकाश। और बलराम जी कृष्ण के प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश। तो कृष्ण को और अलौकिक दृष्टि कराने की लीला है कृष्ण बलराम की। तो बलराम जी तब उतरते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं अब मैं प्रचार करूंगा, क्योंकि अब आई एम ऑन बिहाफ ऑफ महाप्रभु। व्हाई एम आई प्रीचिंग? बिकॉज महाप्रभु वांट्स। हरिदास ठाकुर कहते हैं अरे कहाँ तुम जगाई मगाई को पकड़ लिए, मर जाते हैं हम लोग। बोले मुझे दोष मत दो, दोष देना है हमारे राजा को दो। वो चैतन्य महाप्रभु राजा की तरह बैठे हैं, ऑर्डर देते रहते हैं और हंसते हंसते वो लोग दौड़ते रहते हैं, राइट? तो नित्यानंद प्रभु वांट्स टू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड। तो बलराम जी ऑलवेज कृष्ण के ऑर्डर के लिए वेट करते हैं और वहां पे खड़े रहते हैं, राइट? तो बलराम जी आप देखेंगे कृष्ण की सब लीलाओं में है, जैसे राम लक्ष्मण, गौरांग नित्यानंद। महाप्रभु कहते हैं संकीर्तन के प्रोग्राम में भी कहते हैं, जब 7 संकीर्तन के सर्कल बनाते हैं, महाप्रभु कहते हैं सबको नियुक्त कहते हैं और कहते हैं नित्यानंद तुम मेरे विरह को नहीं सह पाओगे, तुम मेरे संकीर्तन पार्टी में रहना, राइट? इवन इन अ स्मॉल प्रोग्राम बी विथ मी। तो बलराम जी कृष्ण के साथ हर समय है, सेवक भगवान और तत्पर हैं। तो ये वो निर्धारण कर रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। अपने उदाहरण से हमें बता रहे हैं तभी हमें शांति मिलेगी और फिर भक्ति और आनंद मिलेगा, नहीं तो नहीं। हम कृष्ण की नकल करेंगे तो हमारा हुलिया बदल जाएगा, उस प्रकार से। तो ये श्री गुरु बलराम जी इस लीला को बारंबार करते हैं, गुरु तत्व ये समझाने के लिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब व्यक्ति इस प्रकार आध्यात्मिक वृद्धि को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी करे, सेकंड कृष्ण की नकल नहीं करे पर कृष्ण के दासत्व को स्वीकार करे, तो फिर निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला जे छाया जगते जोराय, राइट? इसीलिए नित्यानंद प्रभु सब जगह दस्तक दे रहे हैं, अरे भाई कृष्ण के भक्त बन जाओ, यही उनकी वार्ता है। तो ये दूसरी बात बताते हैं। और बलराम जी कृष्ण के प्रकाश विग्रह हैं। तो एक प्रकार से समझे जो कृष्ण को सबके सामने प्रकाशित करते हैं, that is not the meaning, but one who illuminates in the darkness and creates Krishna's impression, that is Balaram. Balaram is not busy getting himself impressed by others. He is busy getting people get impression of Krishna. That is a सेवक। प्रभुपाद जी कहते हैं सेवक मतलब उसका मालिक है। अगर कोई कहे मैं दास हूं, उसका मतलब क्या? वो बंगाल में रहता है, ऐसा नहीं। बिकॉज बिफोर कमिंग टू भक्ति, मुझे जस्ट एक हमारे अंकल थे मध्य प्रदेश में, उनका नाम था दास, तो मुझे पता था कि वो बंगाल से हैं। तो दास मतलब बंगाल से? बोले नहीं, दास मतलब आपका कोई प्रभु है। ये तीसरी बात प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई भी कहे मैं दास हूं मतलब उसका कोई तो मालिक होना चाहिए। अगर
तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कुत्ता बनना है। प्रभुपाद जी, हाँ, नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी है तो हमें गुरु का कुत्ता बनना है, बलराम जी का कुत्ता बनना है। राइट। अगर आपका कोई प्रभु नहीं है तो प्रभुपाद जी कहते हैं फिर हम आवारा हैं। और आवारा व्यक्ति, आवारा कुत्ते की कितनी स्वेच्छा होती है, पूरा न्यू टाउन उसका है, जहां चाहे पेशाब करे और अपनी सत्ता बना ले। राइट। तो इस दुनिया में भी हर व्यक्ति अपनी सत्ता बनाता है, ये मेरा बैलेंस, ये मेरा ये मेरा वो, हम खुले गगन में घूमे। परंतु आप बताइए, जो आवारा कुत्ता है उसकी आवारगी कभी भी खत्म हो सकती। अगर मानिए किसी ने उसके सर पे वार कर दिया और लहूलुहान हो गया, वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कुत्ते को मारते हैं, कहीं घाव हो जाए, अपनी जीभ से वो उसको स्पर्श करता है और उसका इन्फेक्शन निकालता है। पर अगर सर पे कोई मार दे तो उसकी जीभ कैसे पहुंचेगी? तो मर जाता है। और कभी भी म्युनिसिपालिटी वाले को खबर हो गई कि शायद इसको रेबीज है, और जहां आप सत्ता बनाए हो किसी और को अच्छा नहीं लगा तो आपको लात मार के भगा देगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें आवारा कुत्ता नहीं बनना है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम कुत्ते तो हैं, या तो माया के कुत्ते हैं या कृष्ण के कुत्ते। यू कैनॉट अवॉइड बीइंग अ सर्वेंट। नोबडी कैन से मैं किसी का दास नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं आप अपने अहंकार के दास हो, अपने क्रोध के दास हो, लोभ के दास हो, काम के दास हो, ईर्ष्या के दास हो, इंद्रियों के दास हो, मन के दास हो। अरे इतने लोगों को प्रभु बना के बैठा है, तो कैसे आप कह रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट हो? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम आपको कहते हैं, आज्ञा देते हैं, आप गुरु का दास, वैष्णव का दास बन जाइए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, सर्वस्य तोमार चरणे संपिया पड़ेछि तोमार घरे, तुमी तो ठाकुर तोमारा कुकुर बलिया जाना हमोरे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मुझे वैष्णव का ठाकुर कुकुर बनना है। वैष्णव ठाकुर और मैं उनका कुकुर, ये हमारा प्रोफाइल है। राइट। तो बलराम जी आते हैं इस शिक्षा को देने के लिए कि हम गुरु के, कृष्ण के वफादार कुत्ते बन जाएं, लॉयल सर्वेंट। और देखिए आज प्रभुपाद जी बताते हैं कलयुग में कुत्ते के क्या कहने। मनुष्य को उतना आदर सम्मान भले मिले और कुत्ते को व्यक्ति कितना प्रेम करता है। आज उसके लिए एरोप्लेन भी है, आज उसके लिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी है, आज उसको क्या खाने को अच्छा लगता है उसके लिए रेस्टोरेंट भी है। डॉग फूड करके मैं देखा था, एक दुकान था वहां पे बालीगंज में, और सब कीमती था जो भी बेच रहे थे। हमारे दाल चावल राइस सबसे बट मालिक चाव से खरीदेगा, कुत्ते को खिलाएगा। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रवचन में बोलते हैं कि एक माता जी थी जिन्होंने अपने कुत्ते के लिए $40 मिलियन छोड़ के चली गई। जब तक वो जीवित रहेगा उसका रहेगा, उसके बाद लॉयर्स जो हैं सारे इंस्टीट्यूशंस को बांट देंगे, पता नहीं बटेगा कि नहीं। बट मतलब सोचिए, तो जो वफादार कुत्ता बना, लॉयल, पट्टा वाला, राइट। तो कहते हैं हमें गुरु का कुत्ता बनना है, वैष्णवों का कुत्ता बनना है। एंड इट शुड नॉट बी एक्सटर्नल। अगेन जैसे आचार्य बता रहे थे, ये अपेरेंट नहीं होना चाहिए कि हम अपेरेंट कुत्ते हैं। हाँ, कभी बाहर भोंकता है, कभी मालिक को ही भोंकता है। कंफ्यूज्ड है तुम यार। आर यू लॉयल और व्हाट आर यू? हमारा हो या हमारे हो। तो बलराम जी आए हैं सबको प्रामाणिक बनाने। डिसाइड, इधर शेप अप
और विल बी शिप्ड आउट। तो अहंकार को चूर चूर करने के लिए गदा लाए हैं, और शेपअप करने के लिए, जैसे हमने सुना, रेवती माता के लिए हल लाए। राइट, ही गिव्स अ ब्लो एंड ही शेप्स अप ऑल्सो। और ब्लो देने के बाद इतना टूटा फूटा भी तो ऐसा शेप किया, ठीक ही दिखता है। गुरु वैष्णव की कृपा इतनी अपरंपार है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें स्ट्रीट डॉग नहीं बनना है, हमें बलराम जी का कुत्ता बनना है, देन वी शैल बी हैप्पी। राइट, हाँ, से पशु बड़ो दुराचार, ये दुराचार पशु नहीं बनना है हमको। सही संबंध नाही जार, दिना वृथा गेलो दार। वो क्या है, पशु के संबंध नाही जा, वृथा जन्म गेलो तार। सही पशु बड़ो दुराचार। दुराचार पशु का मतलब क्या है? मतलब पशुओं में भी आचार और दुराचार होता है। राइट, मतलब पशुओं का एक जो आचार है, जब वो करें वो आचार है, उसमें भी वो रिबेलियस हो जाए फिर वो दुराचार है। राइट, तो a rebellious attitude should not be there, but a cooperative and mending attitude should be there. तब हम भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। हाँ, हाँ। So, if you do not become a dog of Nityananda Prabhu, Vaishnav or Guru, there is no question of happiness. Prabhupada says. और हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, जब हम अहंकार से वशीभूत होकर खुद को कुछ मान लेते हैं, तब लगता है कि माया बहुत हावी हो गई। बोले ये एग्जाम तो मैं कब का पास कर दिया था, फिर से वो एग्जाम आ गया, क्या हो गया? क्यों? क्योंकि एग्जाम के बाद आप आगे भी बढ़े थे, पर आप अभी अपनी चेतना में, अपने अहंकार में पीछे बढ़ गए हो, तो एग्जाम भी पीछे से आ रहा है। राइट, तो जब तक हम पोषण करेंगे इस अहंकार का प्रॉपरली, तब हम भक्ति में अभिवृद्धि होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक्सटर्नली हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अभी इंटरनली भी हमें उस दासत्व को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, वैष्णवों की सेवा करना या गुरु की सेवा करना बिल्कुल आसान नहीं है। दूरदर्शन या दूर से सेवा बहुत भाती है सबको। राइट, एवरीबडी फॉल्स इन रोमांस, बट कोई वैष्णव पास से आपको सेवा दे तो बहुत मुश्किल है। और वैष्णव या गुरु ये खतरा मोलते हैं जीव के लिए, क्योंकि उसको पता है ये तो अहंकारी व्यक्ति है, थोड़ा सा उसको कुछ कह दूंगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा, कुछ कर जाएगा। राइट, इट्स अ होल प्रोग्राम कि शिष्य समर्पण करे और गुरु फिर उस पर शासन करे, और फिर उसका सारा जो अनर्थ है उसको डाइसेक्ट बाइसेक्ट जो है करके निकाले। राइट, जब निकटी सेवा होती है या सेवा होती है, तब जो है बलराम जी का भार समझ में आएगा, या गुरु जो हैवी कहते हैं वो तब समझ में आएगा। तो ये एक प्रोसेस है। हाँ, जो असुर बलराम जी के द्वारा मारे गए, आचार्य कहते हैं उसमें हमें गुरु की कृपा चाहिए उन असुरों से निकलने के लिए, जो लस्ट है, जो ईगो है, फॉल्स प्रोप्राइटरशिप है। तो कहते हैं जब गुरु का आश्रय लेते हैं, हमें समझें यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। नंबर 1, हमें जानना है कि हमारे जीवन में कोई भी प्रसाद या कोई भी वर्धन कैसे होगा? गुरु के माध्यम से। तो फिर दूसरा है, हम गुरु के प्रतिनिधि या बलराम के प्रतिनिधि को अपने जीवन में स्वीकृत करेंगे। तीसरा, उस प्रतिनिधि को स्वीकृत करने के बाद उनके जो आदेश हैं उनको अपने जीवन में धारण करेंगे। चौथा, उन आदेशों को हम बहुत सम्मान देंगे और उस पे हम चिंतन करेंगे। और जब हम उन आदेशों को स्वीकृत करके चिंतन करेंगे, उन शब्दों से हमारी श्रद्धा का विकास होगा। हाँ, और जब श्रद्धा का विकास होगा, सारे जो असुर छिपे हुए हैं हृदय में
वो एक्सपोज होंगे। अभी असुर दिखते नहीं, पर जब गुरु की वाणी का चिंतन होगा और श्रद्धा का विकास होगा तो उस प्रकाश से वो असुर जो हृदय में बैठे हैं वो दिखने लगेंगे, राइट। और फिर जब हम प्रार्थना करेंगे बलराम जी से, बलराम जी उनको समझाएंगे, नहीं समझे तो उनको खत्म कर देंगे। हाँ, दे विल बी एक्सपोज्ड एंड देन बाय आवर प्रेयर दे विल बी रिमूव्ड। और उस प्रकार हमारे काम की भावना को गुरु और वैष्णव प्रेम तक ले जा पाएंगे, राइट। So it's exactly like a patient under a doctor who has to get operated. The process of guru and disciple is exactly like a patient to get operated. All right? Fully cooperative to work on it. देखते हैं। तो जो कृष्ण की सेवा है, गुरु की सेवा है, उस प्रकार से जब हम कृष्ण के गुरु के कुत्ते बनते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो है उद्धार होता है। हाँ? One who has become the dog of Nityananda, he gets eternal life. He gets happiness and then he gets eternal life. Narottama bodo dukhi, nitai more koro sukhi. Rakho ranga charane rapa, rakho ranga charane rapa. Kindly keep me under your shelter so that I am very dukhi, I am unhappy, but by your shelter I shall be happy. And that is real happiness. So, श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार इस प्रवचन में बहुत मुख्य सीख हमें देते हैं कि कैसे हमें आध्यात्मिक अभिवृद्धि को अपने जीवन का नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना चाहिए। हाँ, फिर हमें कैसे श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गुरु की कृपा को ग्रहण करना चाहिए और कैसे समझना चाहिए कि हम कृष्ण दास हैं। भोक्ताराम कौन है, सर्वलोक महेश्वर कौन है और सुहृदम सर्वभूतानां। नकल नहीं करनी है, हमारी अकल नकल में नहीं लगानी, पर कैसे हम दास बने, जैसे नित्यानंद प्रभु बलराम जी दिखा रहे हैं। वो थे सब लीला में, बट लीला का और वर्धन करने के लिए, कृष्ण को प्रकाशित करने के लिए। ये दूसरी बात। और तीसरी बात प्रभुपाद जी कहते हैं हमें गुरु का वफादार कुत्ता बनना है। हिंदी में वफादार को क्या कहते हैं? हाँ, फेथफुल कुत्ता। हिंदी में वफादारी है, ठीक है, ये तो ठीक है, वफादार कुत्ता बनना है, राइट। मालिक पे नहीं भौंकना है मालिक से कोऑपरेट करना है कि समय आए कि गुरु शासन कर सके और हमको सुधार सके। ये बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है, राइट। इंटरफियरेंस ऑफ गुरु एंड बलराम टू प्योरीफाई। ऐसा नहीं उनमें शक्ति नहीं, पर उनको पता है कि हम रेडी नहीं। दैट इज अ प्रोग्राम। तो वी कॉन्शियसली एक्सेप्ट। तो फिर बोलते हैं, तो जब हम गाते हैं ना, हाँ हाँ नित्य प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। वो ये ऑपरेशन के बारे में बात हो रहा है राइट। दुखी से सुखी करना है तो सारा जो कैंसर है, इन्फेक्शन है, वो निकालना पड़ेगा। उसके बिना कैसे, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना रूप गोस्वामी की, जब जॉन्डिस है तो कैसे खा के मजा करोगे, तब खा के ओनली व्यक्ति हरि बोल हो जाएगा। यू कैन नॉट एंजॉय unless that infection is removed. So when we say ha ha Nityananda koro more sukhi, it actually means you say Nityananda, Gurudev, Vaishnav, Balaram, I am surrendered, you can operate on me to make me from dukhi to sukhi, like that. तो बलराम जी के बारे में प्रभुपाद जी बहुत दिव्य बातें हमें बता रहे हैं यहाँ पे। तो अभी जो थोड़ा हमारे पास समय है, हम श्री बलराम जी की कुछ लीलाओं का स्मरण करेंगे, राइट। ठीक है, हरे कृष्ण।
तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम जी जो हैं एक व्यक्ति हैं पर दो तनु हैं, एक स्वरूप हैं और दो तनु हैं। हाँ, मानिए तो दे आर वन पर्सनालिटी विथ टू डिफरेंट पर्सनालिटीज, कृष्ण और बलराम जी। तो बलराम जी को हम देखेंगे वो बहुत, हाँ, ऐसी लीला भी आती है कि बलराम जी बड़े भाई बनना ही चाहते थे, मतलब वो तो शाश्वत में हैं, पर जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की सेवा में तत्पर थे 24 घंटा, उनको बहुत कुछ सहना पड़ा, और क्योंकि उनको सहना पड़ा वो कर नहीं पाए, तो प्रभु श्री राम की सीता की सेवा भी उनको लगा कि अगर मैं होता तो फिर मैं कुछ और निर्णय करके भगवान की सेवा और अच्छी होती। हाँ, प्रभु श्री राम जो हैं बड़े थे तो मर्यादा थी, क्योंकि कहते हैं जो भी कृष्ण का प्रोग्राम है उसको असिस्ट करने के लिए बलराम है। धर्म स्थापना हेतु, क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो श्री राम आए थे मर्यादा पुरुषोत्तम, तो अब लक्ष्मण आए हैं तो वो क्या करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनको भी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, सब कुछ बड़े भाई बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा, राइट। ही वुड ऑलवेज बी इन अ मूड ऑफ हिज मास्टर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं उनका मूड है नित्यानंद प्रभु विल टेक दैट मूड, कृष्ण का मूड है बलराम जी विल टेक दैट मूड। तो ही अंडरस्टैंड्स द माइंड ऑफ द मास्टर, राइट। महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद तुम नहीं आना बंगाल से चातुर्मास में, नित्यानंद प्रभु पहुंच गए क्योंकि वो जानते हैं महाप्रभु किससे खुश होंगे। तो बलराम जी लक्ष्मण जी तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इस बार हम बड़े भाई बनेंगे, छोटे भाई नहीं। पर देखिए चलती तो कृष्ण की है, भले बड़े बने या छोटे बने। तो दाऊ जी जो हैं बहुत, क्या कहते हैं, हॉटी यंग मैन, राइट, बट वेरी सिंपल, वेरी हॉटी एंड वेरी स्ट्रांग एंड वेरी प्रोटेक्टिंग, बट वेरी भोले। ये है बलराम जी, राइट। कृष्ण अल्ट्रा नॉर्मल बट मोस्ट श्रूड एंड मोस्ट त्रिभंग ललितम राइट। तो ऐसा कहते हैं जगन्नाथपुरी में कृष्ण के साथ कोई भी, क्या कहते हैं, जगन्नाथ का नाम बोल के लोग झूठ भी बोल देते हैं, बोले कालिया, मैं कालिया की कसम खाता हूं मैंने ये किया नहीं। तो कोई वो भी टेढ़े ये भी टेढ़े, बट बोले किसी में ये मजाल नहीं जो कहे बलराम जी की मैं कसम खाता हूं बोले उसका परिणाम सबको पता है। बलराम जी जो है हिसाब किताब बहुत ठीक रखते हैं तो कोई कुछ कह दे तो वहां पे जैसे कोई बोल दिया ठीक है बताओ क्या मैटर है तो बलराम जी जो है बहुत ये हैं बट भोले हैं। तो उस प्रकार कृष्ण फिर अपना काम भी जो है कर लेते हैं। तो एक लीला मैं सुन रहा था, आचार्य बताते हैं कि एक बार की घटना है, कृष्ण बलराम वृंदावन के वनों में खेल रहे थे। खेलते खेलते अलग अलग प्रतियोगिता करते हैं, तो उन्होंने एक प्रतियोगिता की, दो बड़े मटके ले आए और मटकों में कहा था कि कुछ जूस है या कुछ है, पर बलराम जी के मटके में कुछ मिला दिया, वारुणी की तरह या कुछ तो मिला दिया, राइट। और बलराम जी भोले, वो तो समझते हैं सब तो सीधा ही जगत है, जगत वो सीधा समझते हैं और सबको सीधा करते हैं। तो प्रतियोगिता हुई, बलराम जी एक जगह वो मटके को पीना है और दूसरे व्यक्ति को पीना है, तो दूसरा व्यक्ति तो आराम से पी गया जो था, पर जैसे ही बलराम उसे पिए उस वारुणी को या उस इंटॉक्सिकेंट को, तो पूरे मदमत्त हो गए। एंड गोपस वांटेड टू सी, कृष्ण वांटेड टू, अब खेल में और रोमांच आएगा, राइट। और बलराम जी फिर बहुत हाई में चले गए गोपों के साथ,
बोले चलो अभी यमुना में हम स्नान करेंगे। तो सब चले गए यमुना में और सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, यमुना में तैर रहे हैं। बलराम जी तो बहुत शक्तिशाली हैं और अभी अलग भाव में है, तो पूरे यमुना के प्रवाह को रोक देते हैं। अरे सारे गोप बोलते हैं यार क्या कर रहे हो, यमुना में पानी रह ही रहेगा तो मजा कैसे करेंगे। और अब बलराम जी हैं, उनको अभी कौन समझाए। हाँ, तो कोई समझाता नहीं। कृष्ण और बलराम में भी आप देखेंगे कभी बातचीत नहीं होती, नेगोशिएशन की। वो उनका इशारा समझ जाते हैं, ये इनका इशारा समझ जाते हैं। जब वो हावी हैं वो पीछे ले लेते हैं, जब ये हावी हैं वो पीछे ले लेते हैं। बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो कृष्ण भी कुछ नहीं कर रहे, गोप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। एक करेजियस आदमी था, कौन? मधुमंगल। क्योंकि उसको ब्राह्मण का दर्जा था, तो ब्रह्म शाप से सबको डराता ही रहता था। तो वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझाता है। और समझाए बुझाए कुछ नहीं किए तो बलराम जी की टांग को खींच दी और बलराम जी फिसल के गिर गए और यमुना का प्रवाह फिर से हो गया और सब लोग हिप हिप हुर्रे करके खेलने लगे। परंतु अब आप सोचिए, बलराम के साथ उसने खिलवाड़ किया तो क्या होगा। बलराम जी कहते हैं मधुमंगल अब तेरा हेयर स्टाइल देखो। और वो पूरा क्रोधित हो गए और मधुमंगल दौड़ने लगा। अब मधुमंगल कहते हैं थोड़ा हट्टा कट्टा भी है बट रूप भी सौंदर्य वाला है। वो दौड़ता है और बलराम जी तो मदमत्त थे, वो आराम से दौड़ रहे थे और मधुमंगल आराम से ही दौड़ पाता। धीरे 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 फासला जो है कम हो रहा था। मधुमंगल को बहुत टेंशन आ गया और एक समय मधुमंगल रुक गया। बोला अब दौड़ के फायदा नहीं, ज्यादा कैलोरी लूज नहीं कर। और मधुमंगल पीछे मुड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। तो बलराम जी बोले क्या हो गया तुमको, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि तुमको पता है कि तुम पिटने वाले हो और तुम्हारा हाल बेहाल होना है, तो इसलिए पहले ही हंस रहे हो। बोले नहीं। बोले जितना मारना है मार लो, जितना तुमको कहर करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले क्यों? क्योंकि बाद में मैं यशोदा के पास जाऊंगा और कहूंगा कि तुम ये पिए हो। तो बलराम जी इतने क्रोधित, जैसे ही मैटर हुआ कि ऊपर जीबीसी तक जा रहा है लेवल में, पूरे नौकर हो गए। टेढ़ापन तो बिल्कुल नहीं है ना, तो पूरे डर गए। बोलते मधुमंगल, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, लड्डू खिलाऊंगा तुमको, जो बोलोगे वो करोगे, तुमसे तो कभी मैं छेड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, कृपया मत बताना मत बताना मत बताना। तो पूरा मैटर पूरा चेंज हो गया। तो कहते हैं बलराम जी जो है, ही इज अ वेरी हैवी पर्सनालिटी बट ही इज वेरी सिंपल एंड द डिवोटीज दे गेट एनलाइवेंड बाय हिज भाव। मतलब कृष्ण बलराम की ये भावनाएं हैं ताकि वो भक्तों को बहुत प्रेम का वर्धन कराना चाहते हैं। और जैसे मैं बता रहा था, कृष्ण और बलराम के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही स्पेशल है। भगवान संकर्षण है, हाँ, हाँ, रोहिणी सुत है, रोहित नंदन है। तो हम देखते हैं ब्रज में और मथुरा द्वारका में जो कॉमनैलिटी है वो है रोहिणी और बलराम जी, जो कृष्ण के मानसिकता को समझते हैं। राइट, कृष्ण की मानसिकता को बहुत गौर से समझते हैं बलराम जी। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण जब द्वारका में थे, मथुरा में थे, राजा थे, इतना कुछ कर रहे थे, इतनी महिषियां थी, और कभी कभी एकांत में जाके कृष्ण रोने लगते क्योंकि उनको ब्रज का विरह होता। और तब एक ही व्यक्ति था जो उनके दुख को समझ पाता। कौन? बलराम जी। शी वॉज लाइक अ वेरी कॉन्फिडेंट एसोसिएट। ऑब्वियसली कृष्ण बलराम एक तनु है एक प्रकार से। वो कृष्ण के मनोभाव को पूरी तरह समझते हैं, पूरी तरह समझते हैं। हाँ, तो वो कृष्ण को जो है सांत्वना देते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो कुछ ही असुर बचे हैं, फिर हम जाएंगे। हाँ, तो ही इज कृष्णस वेरी इंटीमेट फ्रेंडशिप, हाँ, जो उनके मनोभाव को पूरी तरह
समझ सकते हैं हर समय। इसीलिए बलराम जी हैं तो लोग ज़्यादा टेंशन कभी लेते नहीं। जैसे कि कालिया की भी जब लीला होती है, कृष्ण कालिया के वश में आ जाते हैं, पर देखते हैं कि बलराम मुस्कुरा रहे हैं, तो सब लोग सोचते हैं मतलब इतना टेंशन का बात शायद नहीं है। तो बलराम सोच रहे हैं अरे मैं अनंत शेष हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कभी खेले नहीं, ये छोटा पानी का सांप इसके साथ खेल रहे हैं। राइट। तो बलराम जी को देख के लोग समझते थे टेंशन लेना है कि नहीं लेना है, अभी कितना मैटर सीरियस है। तो बलराम जी वॉज लाइक कंफर्टिंग कृष्ण एंड कंफर्टिंग द डिवोटीज। ये बलराम जी की सेवा है, सेवक भगवान। जो भी एजेंडा क्रिएट हो उसको रिजॉल्व करने का उत्तरदायित्व कौन लेते हैं? बलराम जी। कृष्ण तो लीला करके निकल गए, तो इसमें कुछ चाहिए एडजस्टमेंट, तो बलराम जी करते हैं। तो बलराम जी कहते हैं कृष्ण को चिंता मत करो, मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं वृंदावन जाके 2 महीने रहूंगा और सबको आपकी खबर दूंगा। क्योंकि कृष्ण का विरह था कि कैसे ब्रजवासी मेरे विरह को सह पा रहे हैं। इसीलिए बलराम जी उस वेदना को लेके वृंदावन में जाते हैं। जैसे हम सुनते हैं 2 महीने के लिए बलराम जी वृंदावन आते हैं और फिर सबसे मिलते हैं, सबसे लीला करते हैं और सबको कृष्ण की सारी लीलाएं सुनाते हैं, द्वारका की लीला सुनाते हैं, सब सुनाते हैं। और 2 महीने तक वृंदावन को पूरा आनंद से भर देते हैं और फिर जाके कृष्ण को सुनाते हैं कि वृंदावन में कितने ब्रजवासी प्रसन्न है आपके बारे में सुन के। तो ही कंफर्ट्स कृष्ण एंड ही कंफर्ट्स ऑल द ब्रजवासीज। ये बलराम जी की सेवा है जो कृष्ण के मनोभाव को पूरी तरह समझते हैं। द बैलेंसिंग फैक्टर एट ऑल टाइम्स, staying by the side and always saying now what can be done, and when he should not be by the side then he leaves also। जैसे हम देखते हैं जब श्यामंतक मणि की लीला हुई या षड्यंत्र रचा गया, तो बलराम जी कृष्ण के साथ थे जब तक सत्यजीत की बात आई। फिर शतधन्व ने उकसाया गया, अक्रूर और कृतवर्मा शतधन्व को उकसाए और उकसा के शतधन्व मार दिया सत्यजीत को। फिर सत्यभामा जो है अपने पिता की लाश को नहीं जलाती है, तेल में रखती है कि कृष्ण आएंगे और प्रतिशोध लेंगे। तो कृष्ण बलराम हस्तिनापुर से आते हैं, हस्तिनापुर से आके कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं कि मेरे ससुर जी गए। फिर शतधन्वा के पीछे वार होता है, बलराम जी भी साथ में जाते हैं और दोनों जा जाके शतधन्व पहले जाता है कृतवर्म के पास, वो भक्त है, कहते हैं बचा लो। बोले कृष्ण तो भगवान है, मैं क्या करूंगा तुम्हारा। अक्रूर के पास जाते हैं, वो भी कुछ नहीं करते, बोलते हैं वो उन्होंने 7 वर्ष में गोवर्धन उठाया था, ये किया था, वो किया था, पूरा भागवत क्लास दे देते हैं। शतधन्व बोले कि भाई तुम लोग भी तो षड्यंत्र में थे। राइट। और अभी मार मेरे को पड़ रही है क्योंकि उकसाया उसको था। तो बाद में कृष्ण बलराम आके शतधन्व को मार देते हैं, ठीक है। और फिर कृष्ण अक्रूर और कृतवर्म के बारे में एक शब्द भी चर्चा नहीं होती जब तक कृष्ण को पूरा पता है कि ये 2 बड़े भागीदार हैं इस षड्यंत्र में। तो बलराम नोस कृष्ण इज अल्ट्रा पार्शियल टू हिज डिवोटीज। मतलब भक्त के प्रति अपना पूरा धर्म को बदल देते हैं ये। आप देखेंगे जब बिकॉज फॉर कृष्ण धर्म इज नॉट हिज हाईएस्ट प्रिंसिपल, in the sense for him his devotees are the highest principle and all the principles that help his devotees, that is the principle. As Paramatma for everyone he is dharma, right? इसीलिए बहुत मुश्किल है। तो कृष्ण के साथ, कृष्ण के बारे में सुन के ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कृष्ण के साथ इतना क्लोज है उसकी क्या कैपेसिटी हो। तो देखते हैं वो मिथिला का प्रदेश था जहां पे शतधन्व को मारा गया था, तो कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे,
और गई कहाँ मनी वो भी डिस्कशन ज्यादा नहीं, ठीक है अक्रूर के पास होगी आके दे देगा। मैटर को इतना लो करके डील किया गया जो बलराम सीधे व्यक्ति हैं, आप समझ रहे हैं उनको रहा नहीं गया। तो कृष्ण कहते हैं मैं द्वारका जा रहा हूँ, मैं मिथिला में रहूंगा, राजा है बहुत मेरे मित्र हैं, यहीं पे रह जाऊंगा कुछ समय के लिए। और कहते हैं आचार्यगण कहते हैं इट वॉज नॉट दैट ही डिडंट, कि द्वारका वापस नहीं जाना था, कोई मैत्री इतनी कुछ थी। बोले बलराम जी फेल्ट इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू डील इन दिस सिचुएशन एंड आई डोंट वांट टू कॉन्फ्रंट, सो बेटर आई रिलैक्स, लेट द लेट द बॉस डू द थिंग्स अभी मैं मैटर को। और तभी दुर्योधन आया था सीखने, मिथिला में ही दुर्योधन आया था बलराम जी से गदा सीखने। और तब बलराम जी दुर्योधन को भी अच्छा जो है गदा का सीख दिए थे, वहीं से वो दुर्योधन के गुरु बने। कोई कहे अरे बलराम जी क्यों गुरु बन रहे हैं दुर्योधन के, हाँ मतलब कृष्ण का भाव अलग है और आज बलराम अपना भाव बदल दिए। कहते नहीं, हाल ही में जब तीसरे स्कंद में हम पढ़ रहे थे भागवत में, जब दुर्योधन की हत्या करते हैं भीम उसकी जांग को मार के, तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं that Krishna was not happy seeing the plight of Duryodhan. Krishna was unhappy. ऐसा नहीं कि कृष्ण बहुत खुश थे कि दुर्योधन की मृत्यु हो गई, बिकॉज दुर्योधन इज ऑल्सो हिज पार्ट एंड पार्सल। वो सोचे कि ये सुधर जाता, पर क्योंकि ये सुधरा नहीं, अब क्या करें जैसे जिससे आप प्रेम करते हो उसको ऐसे सुधारा जाए तो आप उससे हर्षित नहीं होते, आपको दुख होता है कि ऐसा मुझे करना पड़ा। तो बलराम जी और कृष्ण का भाव दुर्योधन के ऊपर सम है, अलग नहीं है, राइट। और फिर वो वापस जाते हैं। और कुरुक्षेत्र की भी जब का युद्ध होता तब भी बलराम कहाँ चले गए, तीर्थ यात्रा। बोले मैं देख एक तो कौन से दल में जाना है मुझे मुश्किल है, और कृष्ण वहां बिना हथियार के बैठे हैं वो तो और ज्यादा मुश्किल राइट। तो बलराम जी कहते हैं मैं तीर्थ यात्रा में जाता, जो भी धर्म संस्थापना करनी है। तब तक वो वानप्रस्थ ले लिए थे, कृष्ण भी वानप्रस्थ ले लिए थे, इसलिए हथियार नहीं उठाते बोलते हैं। और वहीं रोमहर्षण सुत की लीला होती है। तो हम देखते हैं बलराम जी किस प्रकार कृष्ण के भाव को पूरा समझते हैं। He knows when to be included, when to be excluded and when to do what. बहुत बार संबंधों में जब व्यक्ति ये डायनामिक बैलेंस नहीं कर पाता, रिश्ता खट्टा हो जाता है। रिलेशनशिप्स में भी जो दो तीन चीजें होती हैं वो व्यक्ति को शेक कर देती हैं। हाउ डू आई अंडरस्टैंड? तो बलराम जी समझा रहे हैं इफ यू डोंट अंडरस्टैंड नो प्रॉब्लम, आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड, राइट। You don't understand, I also don't understand. So when I don't understand, I go for pilgrimage or I go and do seva and get cool. Right? You don't have to understand everything. Only one person can understand everything. कौन है वो? कृष्ण। जब ब्रह्म विमोहन लीला भी होती है, बलराम जी भी 1 साल तक भ्रमित थे। 1 साल तक बलराम जी को भी पता नहीं चला कि ये जो ग्वाल बाल हैं, ये जो बछड़े हैं, ये कृष्ण है, राइट। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टिप्पणी देते हैं बलराम हैज एक्सेस टू योग माया बट कृष्णा इज द सोर्स ऑफ योग माया, ही कैन चेंज द सॉफ्टवेयर ऑल्सो। मतलब जितनी योग माया है उसको बलराम समझे, बट जो बनाने वाले हैं उन्होंने कहा अभी ये एंट्री मार के बलराम को भी वो भ्रमित कर दो। तो कहे 1 साल के बाद जब कृष्ण निर्णय करते हैं तब बलराम जी को पता चलता है, राइट। तो एक ही व्यक्ति है जो सब जान सकता है, वो कौन है? कृष्ण। हम और आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते और उसमें कुछ और चीज हो गई जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। इन प्रश्नों के साथ भी भक्ति को अच्छी तरह किया
जा सकता है। और ये आपके समर्पण का प्रतीक है, राइट। ये आपके समर्पण का प्रतीक है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व। जब तक अभेद है ठीक है, जब भेद हो गया फिर भी लगे रहो, क्योंकि ये अचिंत्य है। कीपिंग तो सर्विट्यूड बहुत गहरी चीज है। डेवलपिंग सर्विट्यूड बहुत गहरा प्रोग्राम है, गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति, फिर कृष्ण के प्रति। और बलराम जी इसमें सर्व निपुण है, राइट। तो बलराम जी की कृपा से ही हम इस यात्रा को कर पाएंगे, संपन्न कर पाएंगे, बलराम जी की कृपा से। तो इस प्रकार बलराम जी वृंदावन आते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के मनोभाव को समझते हुए लीलाओं में अपना भाग, अपना जो रोल अदा करते हैं। एंड ही ऑलवेज कोऑपरेट्स एंड अलाइंस एंड ही प्लेस हिज पार्ट फॉर सर्विंग कृष्ण। उनके मन में ये विचार बहुत क्लियर है कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ। ये भाव बहुत ही क्लियर है। चैतन्य रदास मुई, चैतन्य रदास, चैतन्य रदास मुई, दासेर अनु दास। हाँ, तो ये भाव उनका बहुत ही क्लियर है और वो सब भक्तों को तैयार करते हैं भगवान की सेवा में, राइट। ये बलराम जी की सेवा है, टू प्रिपेयर द डिवोटीज टू सर्व कृष्ण। तो क्या क्या सेवा करते हैं नित्यानंद प्रभु बलराम जी? पहले व्यक्ति को भौतिकता से बाहर निकालते हैं, फिर राधा कृष्ण की सेवा करने में क्वालिफिकेशन देते हैं, फिर राधा कृष्ण की सेवा में लगाते हैं और उसमें रमन कराते हैं। और उसमें भी फिर ट्रेनिंग कौन देते हैं? बलराम जी। यहाँ तक कि कहते हैं कृष्ण की अपनी गोपियां हैं, बलराम जी की गोपियां हैं, पर आचार्यगण कहते हैं जो गोपियां बलराम जी की हैं वहाँ वो बलराम जी का प्रशिक्षण है गोपियों के लिए कि कैसे वो गोपियां कृष्ण की सेवा करें। इन ऑल प्लेसेस बलराम जी इज ट्रेनिंग as a spiritual master and preparing everyone for service to Krishna. हाँ, ये बलराम जी की सेवा है। यस, एक और उनके बचपन की लीला है। हम सुनते हैं कि जब रोहिणी के गर्भ में बलराम जी आए, बलराम जी फिर वृंदावन में प्रकट होते हैं और तब कृष्ण यशोदा के गर्भ में थे। हाँ, आचार्यगण लिखते हैं। तो जब भी बलराम जी जब उनका भी अवतार हुआ, प्रकट हुए, तो जैसे श्रीमती राधा रानी के बारे में सुनते हैं, बलराम जी भी एक प्रकार से पूरे प्रफुल्लित नहीं हुए, विकसित उनके भाव प्रकट नहीं हुए। पर जब दाऊजी महाराज को यशोदा अपने गोद में लेती तो खिलखिलाने लगते। क्यों? क्योंकि उनके मालिक वहां पे हैं, राइट। और बहुत जल्दी ही कृष्ण भी अवतार लिए और फिर कृष्ण बलराम की जोड़ी पूरे वृंदावन को सुशोभित कर दी। कृष्ण का नाम सब जगह आता है, पर सारी चोरियों में बलराम जी भी थे, राइट। मतलब बलराम जी भी अनेक सब लीलाओं में थे। सारे वृंदावन के वनों में जो पर्यटन होता है सब में बलराम थे। हाँ, तो एक बार की बात आती है जब वृंदावन जाते हैं, हाँ, पौगंड से कौमार की लीला शुरू होती है। तो जब जंगल में जाते हैं वृंदावन में, सर्वप्रथम पूरे पूरे जो वृंदावन के वन प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कृष्ण बलराम के चरण कमल वृंदावन को सुशोभित करेंगे। और तब सारे ग्वाल वाल गैयाओं के साथ कृष्ण बलराम के साथ वृंदावन में चलते हैं और तब कृष्ण जो हैं बलराम जी की सराहना और प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं, हे बलराम, देखो ये जो जंगल है, ये जो पेड़ हैं, बहुत ऐसा लग रहा है ये वातावरण एक प्रशांत व्यक्ति के स्वरूप। इतने फल लदे हैं, इतने फूल हैं, मधु टपक रहा है, इतनी सरल हवा बह रही है, मंद हवा बह रही है,
इतने सरोवर हैं। और देखो देखो दाऊ जी, ये जो पेड़ हैं इनकी टहनियां झुक के आपके चरण कमलों को स्पर्श करना चाह रही हैं। आपको पता है ये ब्रह्मवादी लोग हैं जिन्होंने ब्रह्मन की तप को प्राप्त करने के लिए तपस्या की और इस प्रकार जड़ वृक्ष बन गए यहाँ पे। पर अब आपके सौंदर्य को देख के, आपके चरण कमलों को स्पर्श करके वो अब जो भक्ति या पर्सनलिज्म, हाँ, भक्ति के तत्व को महसूस करना चाहते हैं। और देखिए बलराम जी, ये जो मधुमक्खियां हैं, ये जो मंडरा रही हैं, ये बहुत बड़े जो ऋषिगण हैं जो इतनी तपस्या किए हैं, वो आज आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, आपके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए यहाँ है। तो बलराम जी की सराहना कृष्ण भूरी भूरी करते हैं। मानिए हर जगह, हर वातावरण, हर जगह क्या है, आप ही की सराहना के लिए है, आप ही की सेवा के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, बलराम जी को कहते हैं। हाँ? और धन्य है ये भूमि, धन्य है ये जगह, धन्य है सब जिनको आपका संग मिल रहा है। और बलराम जी सुनते हैं कृष्ण के भाव को, 5 साल के, और वो बड़े ठीक है राइट, दाऊ जी महाराज हैं। और फिर कृष्ण पहली बार गए हैं वृंदावन के वनों में, इतना तो यूज्ड टू नहीं है, तो एक समय में थक जाते हैं बलराम जी। तो कहते हैं बलराम जी आप थक गए हैं, किसी गोप के जो गोद में सो जाते हैं, अपना सिर रखते हैं, और फिर कृष्ण स्वयं बलराम जी के पैर दबाते हैं। कुछ गोप लग जाते हैं पंखा देने के लिए, कुछ गोप कीर्तन करते हैं, मतलब जगाने वाला कीर्तन नहीं, सुलाने वाला वो वाला कीर्तन करते हैं, और फैनिंग करते हैं, और हवा अपनी बह रही है, सब कुछ हो रहा है, और कृष्ण प्रेम से बलराम जी के चरण जो हैं दबाते हैं। ये भगवान का सबसे ज्यादा हर्ष है जब वो अपने भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं, राइट। भगवान बहुत ही कृतज्ञ हैं, बहुत ही कृतज्ञ हैं अपने भक्तों के प्रति, और नित्यानंद प्रभु या बलराम जी के प्रति तो अनलिमिटेड टू अनलिमिटेड। हाँ, तो वो उनके प्राण हैं, और भगवान अपने भक्तों की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं और सेवा करते हैं, राइट। तो इस प्रकार हम देखते हैं वृंदावन में कृष्ण बलराम कैसे अनोखी लीलाएं करते हैं, और बलराम जी सबों की मदद करते हैं कृष्ण की सेवा में, हाँ, और सबके उद्धार में, सबके पालन पोषण, ऑलवेज एक्स्ट्रा। बलराम जी इज ऑलवेज देयर, एक्स्ट्रा, कभी भी लग सकता है, राइट, कभी भी लग सकता है। वन में गए, लक्ष्मण कहते हैं हम चले, 24 घंटा पहरे, लग सकता है, लग सकता है। तो बलराम जी की मनोवेदना से, मनोभाव से हम समझें कि हमें जो दासत्व का भाव है कैसे जागृत करना है, हाँ, कि हम भी, we should also have masters, and we should also feel concerned to serve, we should also feel extra, and we should also want to assist। ये भाव मन में रहे। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी के मन में एक ही भाव है, कैसे मैं अपने गुरु महाराज की वाणी को पूरा कर सकूं, राइट। और उसी में सारी उपलब्धि है भगवान, क्योंकि गुरु क्या करेंगे, आपको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। बलराम जी कहाँ लगाएंगे आपको, कृष्ण की सेवा, राइट। और बलराम जी की सेवा में आप वो सेवा करेंगे दासानुदास, तो फिर सारा पोषण, पालन, प्रशिक्षण सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा, और हम सही में बलराम रमन कर पाएंगे कृष्ण की भक्ति और कृष्ण की सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री दाऊ जी महाराज की, श्री बलराम रास पूर्णिमा की, श्री बलराम पूर्णिमा की, श्री निताई गौरांग भगवान की, श्रील प्रभुपाद की
समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।